guys, welcome back to my channel. It's me Rajita and you're watching That Glam Girl Rajita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos and hit the bell icon so that whenever I upload the video you get notified and you can watch my videos. So guys, let's quickly straight dive into the video. Guys, अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो ये वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली में व्लॉग है। तो मेरा कुछ और ही प्लान था, बट हाँ नो डाउट मैं आज शूट कर रही थी वीडियो, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पहले से पता होती हैं और हम आपस में शेयर कर लेते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिसेंटली ही हमें पता चलती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो कुछ एक ऐसा इशू है जो कि फीमेल से रिलेटेड है, तो वो मुझे भी खुद अभी पता चला है जस्ट कल शाम को। तो मैंने सोचा कि जब कल वीडियो शूट कर ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी मैं कि ऐसा भी होता और हमें ना होता है, बट हमें इसके बारे में पता नहीं होता कि इसको एक्चुअली कहते क्या है। ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर वो विमेन से रिलेटेड है तो उसमें थोड़ी बहुत शर्म, थोड़ा बहुत डर होना तो जायज है ही है। गाइस, कल शाम को ही ना मुझे पता चला स्ट्रेस यूरिन इनकंटिनेंस, SUI। तो फटाफट से कमेंट डाउन बिलो कि क्या आपने कभी भी इसके बारे में सुना है या आपको इसके बारे में कुछ पता है, आपके साथ ऐसा हुआ है। आई एम श्योर आपके साथ हुआ होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि हम इसको SUI कहते हैं। SUI बहुत ही ज्यादा कॉमन इशू है जो कि विमेन में होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें काफी देर से खांसी आ जाती है या हम छींकने लग जाते हैं या फिर हम काफी ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा ना हमारा फिजिकल वर्कआउट रहता है। सो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारे ना यूरिन की थोड़ी बहुत ड्रॉपलेट्स ना आ जाती हैं और हम सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं। कभी कभी तो क्या होता है ना, हमें पता भी नहीं लगता, हमें लगता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, बट समझ में नहीं आता कि किस वजह से हुआ है। तो ये एक्चुअली में SUI है, ये स्ट्रेस यूरिन इनकंटिनेंस है, ये हमें पता नहीं होता, बट हाँ ये हमारे साथ होता जरूर है। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि डांसिंग की वजह से भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी ना फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होती है उस टाइम पे। कम से कम 3 में से ना 1 महिला को तो ऐसा होता ही होता है और ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। ये तो मैंने आपको बताया देखिए किस किस वजह से होता है और किन लेडीज में ये ज्यादा होता है। और अगर आप डांसिंग कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हेवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा ना फिजिकली एक्टिव हो, या फिर आप स्पोर्ट्स में हो, तो उन लेडीज में ना इसके होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। बेसिकली अगर हम सीधे भाषा में कहें ना तो SUI होता है यूरिन लीकेज, और वो भी स्ट्रेस की वजह से। जो मतलब एकदम ना आपके पास ऐसा प्रेशर सा आ जाता है, तो ऐसे 2-3 ड्रॉप आ जाना, तो उसको बेसिकली हम बोल देते हैं SUI। प्रेग्नेंट लेडीज में भी ना इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी टमी में ना ऑलरेडी एक बेबी होता है, जिसकी वजह से ना जिसके वेट से उनकी ब्लैडर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो समटाइम्स उनके साथ भी ऐसा हो जाता है कि ना यूरिन की कुछ ना कुछ ड्रॉप्स गिर जाती हैं। आपको पता है जो हमारी मिडिल एज वीमेन होती है, मतलब आप मान लो 40 से 45, इनमें ना कुछ टाइम के बाद ना मेनोपॉज आने वाला होता है। तो क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से बिना ये SUI हो जाता है। और जब आपका जो एजिंग है ना, एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है आपके SUI होने की। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूं जो मैं आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दूं कि आप ये ले लो आप ठीक हो जाओगे, नहीं। मैं आपको ना इसका सोल्यूशन बताने वाली हूँ, क्योंकि जब SUI होता है इसमें आप क्या कर सकते हो, आप बार बार पैंटीज तो चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही सैनिटरी नैपकिन लगा सकती हो। क्यों लगाना? सो इसके लिए ना आप यूज कर सकते हो पैंटी लाइनर्स। यस, सो मैंने ना पैंटी लाइनर के बारे में आपको पहले भी बहुत बार बताया कि आप किन किन चीजों के लिए इसका यूज कर सकते हो, एंड दिस इज द एडिशनल वन कि जिसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आप कभी ट्रैवल में जाते हो, आपको प्रॉपर वॉशरूम नहीं मिलता है, तो आप कहीं पे भी मतलब जैसे तैसे जुगाड़ करके वॉशरूम तो कर लेते हो, बट वो ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, तो वो आपकी स्किन से कांटेक्ट में ना आए, उसके लिए भी आप पैंटी लाइनर यूज कर सकते हो। आप फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हो, या फिर आपको प्रैक्टिस नहीं है, 2-3 बार हो गया है फिर भी नहीं है, तो भी लीकेज से बचने के लिए भी आप पैंटी लाइनर्स का यूज कर सकते हो। आपके पीरियड का लास्ट डे चल रहा है, बट आप ना तो मेंस्ट्रुअल कप लगाना चाहते हो, ना ही पैड लगाना चाहते हो, ना ही टैम्पॉन्स का यूज करना चाहते हो, उसके केस में भी आप पैंटी लाइनर का यूज कर सकते हो। अगर आप टैम्पॉन्स को भी लगा रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि यार लीकेज हो सकती है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी ना आप पैंटी लाइनर का यूज कर सकते हो। तो आपने देखा कितने सारे यूजेस होते हैं, अच्छे अच्छे यूजेस होते हैं पैंटी लाइनर्स के, जिनको आप यूज कर सकते हो और अपने किसी भी टाइप के ना जो UTI होता है इनसे भी बच सकते हो। ये है मेरे पास एवर्टीन का पैंटी लाइनर्स के सारे यूजेस, तो मैंने आपको बता ही दिए। सबकी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है गाइस, की है कॉटन का बना हुआ है और एकदम ब्रीदेबल है। अगर आप इसको लगाते हो ना, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने ना कुछ लगा रखा है। इन्फेक्शन होने का भी आपको कोई डर नहीं रहता, क्योंकि ये इंडिविजुअली पैक्ड होते हैं। इसको आपको इस तरीके से ओपन करना है, और इसका साइज देखो, साइज है इसका पैड जितना बड़ा नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा ना स्लिम है। आपको लगा के बिल्कुल पता नहीं लगता, आप अनकंफर्टेबल भी नहीं होते, और इसको डेली लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। इसकी जो प्राइस है ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिए हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इसमें हमें मिल जाते हैं 30 पैंटी लाइनर जो कि इंडिविजुअली पैक्ड है, और ये मिल जाते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ 166 रुपीज में। बट
आप अगर चेक करोगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां से तो आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएंगे। आपको किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है, ब्रीदेबल है और कोई ऐसी सेंट नहीं है कि आपको कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने इंटीमेट एरिया में कुछ ऐसी चीजें नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सेंट से कभी कभी इरिटेशन इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके यूज से ना हमारा जो इंटीमेट एरिया वो एकदम क्लीन रहता है, ड्राई रहता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कोई भी इश्यू होता है ना तो शेयर करो, उसमें शर्म आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप गायनी के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बट अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है ना तो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है ये पैंटी लाइनर्स का, इसको आप यूज करोगे तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इन्फेक्शन होने का जो खतरा होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया से कांटेक्ट में आ रही होती है। बट जब ये रहेगा ना हमारी स्किन के पास तो बैक्टीरिया का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और हमारी स्किन में किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और हमारी स्किन क्लियर, स्मूथ और एकदम ड्राई बनी रहेगी। जो SUI का प्रॉब्लम है, आप इसको शर्म कहो या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस भी कह सकते हो कि ना जब ये लेडीज को होता है तो वो किसी को नहीं बताती, घर में भी किसी को नहीं बताती, डॉक्टर को भी विजिट नहीं करती हैं और इसकी वजह से ना उनको अननेसेसरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि ये एकदम बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आपको फटाफट से डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। अगर आपको ज्यादा होता है ना तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और डॉक्टर की बात आई ना तो आप एक काम करो, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहां पे ना मैंने एक लिंक दिया है जहाँ पे ना फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हो। बस अपनी बेसिक डिटेल भरो और डॉक्टर आपको खुद कॉल करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे देंगे। क्यों, है ना अच्छा तरीका। बहुत बार तो ऐसा होता है कि विमेन में ना वाइट डिस्चार्ज का भी बहुत इशू रहता है, तो ये उससे बिना आपको प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि जितना भी वाइट डिस्चार्ज होता है ना वो सब इसमें आ जाता है और आपकी स्किन ना बिल्कुल क्लियर बनी रहती है, क्लीन बनी रहती है, हाइजीनिक बनी रहती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना स्किन फ्रेंडली है। सो इतने सारे मल्टीपल यूज हैं इसके। तो गाइज व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, फटाफट से चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। अभी तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की पैंटी लाइनर्स की, वो अभी मैंने रिसेंटली शूट किया है वीडियो। बट ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ना हॉस्पिटल वाली, ये मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अभी रिसेंट का नहीं है, थोड़ा टाइम हो गया इसको, मैं पूरी रिकवर हो चुकी हूँ अभी। और इसीलिए मैंने सोचा कि अब आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि पहले करती ना तो मतलब मैंने सोचा था कि मैं नहीं शेयर करूँगी, फिर सोचा कि नहीं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर कर दूँगी। मुझे हुआ था गाइस फूड पॉइज़न, यस। तो शायद मैंने कुछ खा लिया होगा या वेदर की वजह से ऐसा हो गया होगा क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है। तो मुझे पहले लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी खुद से ही, मतलब सब लोग कर लेते हैं, मैंने भी किया सेल्फ मेडिकेशन, बट कुछ हुआ नहीं। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कंडीशन ख़राब है, एडमिट होना ही पड़ेगा। और 2 दिन लग गए मुझे और काफ़ी प्रॉब्लम में भी थी मैं। बट हाँ, जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो ना एक बार, तब आप ठीक होके ही घर वापस आते हो। तो बस तब मैं ठीक हो गई थी और अभी भी मैं बहुत बहुत बेटर हूँ, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। बट हाँ, यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना ख्याल रखो, लापरवाही मत करो। हो जाती है, मैं भी नहीं करती हूँ अपनी हेल्थ के साथ, बस यही है कि अच्छा खाओ और खुश रहो, उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मेरी हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई थी, चेहरा देख लो कैसा लटक सा गया है। और ये जब मुझे डिप्स चढ़ रहे थे ना, मुझे तो बहुत ही मतलब रोना सा आ रहा था क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ का जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। बट अब लगता है कि अब दोबारा कभी ना जाना पड़े, इसीलिए मैं अपने हेल्थ का अब काफ़ी ध्यान रखती हूँ, डाइट में, हर एक चीज़ में। तो क्योंकि जब आप एक बार कोई चीज़ भुगत लेते हो ना तो फिर आपको सबक मिल ही जाता है। जैसे तैसे करके मैं हाइक कर रही थी, मैं बहुत थक गई थी सोते सोते, लेटे लेटे। तो सोचा थोड़ा देर बैठ जाती हूँ और बैठ के बिना मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही थी मुझ में।